सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ अध्यात्म की ओर, बल्कि आप अपने जीवन में इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद सफलता पा सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव पा सकते हैं। तो चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को शुरू करेंगे और इस कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हुए हम यहाँ पर गुरु माँ से एक प्रश्न पूछेंगे और गुरु माँ लगातार ये प्रयास करती हैं कि वो आप तक यहाँ पर तमाम ज्ञान की बातें पहुँचा सके। गुरु माँ, सबसे पहले मेरा आज आपसे यही प्रश्न होगा, मेरे साथ साथ दर्शकों का भी यही प्रश्न है आपसे। जिस तरह से हम पितृदोष की बात करते हैं, पितृदोष को लेकर लोग काफ़ी परेशान भी रहते हैं, समस्याएं भी लगातार बनी रहती हैं, लेकिन क्या घर में भागवत कथा अगर वो कराते हैं तो उसके बाद पितृदोष जो है वो समाप्त हो जाता है या नहीं होता? इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए निशा जी, मैं इस बात को ज़रूर स्पष्ट करूंगी कि हमारे भागवत कथा कराने से पितृदोष समाप्त होता है या नहीं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहती हूं कि पितृदोष के विषय में आपको क्या जानकारी है। आपके घर में पितृदोष है तो वो किस कारण से है, कैसा आपके घर में पितृदोष है, क्या वह भागवत कथा कराने से हमारे घर में पितृदोष समाप्त होता है या नहीं, ये जान लेना आवश्यक है। क्योंकि जब हम भागवत कथा करा रहे थे हमें नहीं मालूम कि हमारे घर में पितृदोष किस प्रकार का है, लेकिन जब हम किसी विद्वान पंडित वगैरह को दिखाते हैं या अपनी कुंडली भी दिखाते हैं तो कुंडली में भी जो पितृदोष होता है उसके अनुसार कुछ लोग हमें गाइड करते हैं, कुछ लोग हमें बताते हैं कि आपके घर में पितृदोष है, आप ये कथा करा लें या ये इस प्रकार की पूजा करा लें, या भागवत कथा कराने से आपके घर में जो पितृदोष बना हुआ है वह समाप्त हो जाएगा। पहली बात तो भागवत कथा भगवान विष्णु की ही कथा है, जिसमें हमारी सृष्टि से लेकर इस सृष्टि के अंत तक, जो कलयुग का अंत होगा उस तक का वृत्तांत लिखा है। और भागवत का जो महात्म है वह भी यही बताता है कि हमारे घर में जो भी कोई प्रेत आत्माएं हैं उनके लिए कथा कराई जाती है। एक बांस को स्थापित किया जाता है, उस बांस में जो है आह्वान किया जाता है अपनी समस्त प्रेत आत्माओं का। जैसे जैसे 7 दिन की कथा पूरी होती जाती है, बांस की एक एक पोरी फटती जाती है और वह प्रेत योनि से मुक्त होते चले जाते हैं। जिस दिन भागवत का समापन होता है, जो पूर्ण आहुति होती है, उस दिन वह सभी पितृ हमारे घर से वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। ये मान्यता है, कथा में भी लिखा है, भागवत का महात्म में भी लिखा है। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि बहुत सारे घरों में भागवत कथा कराने के बाद या कोई भी अब छोटे छोटे उपाय भी कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास हम जब बताते हैं कि हम गया जी धाम में ले जाकर पितरों की मुक्ति कराते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति इसी प्रकार की हमसे चर्चा करते हैं कि गुरु माँ, हमने जब से हमारे घर में पितृदोष बना है या जब से हमने जाना है कि हमारे घर में पितृदोष है, किसी पंडित जी ने बताया कि आप एक हांडी में चावल भर के रख दो, उन पितरों के नाम के वस्त्र उठा कर रख दो और किसी विद्वान पंडित या जो आपके कुल के पंडित हैं उनको दान दे दें। हमने ऐसा भी किया। कुछ बताते हैं कि हमने ऐसा किया कि हमने अपनी घर की बहन बेटी, जो भांजा, जो कि एक ब्राह्मण का ही रूप माना जाता है, क्योंकि भांजा या भांजी जो हमारे बहन के बच्चे होते हैं, जो है लड़की है या लड़का है, उनको यदि हम दान देते हैं वह भी हमारे पंडित या विद्वान पंडितों के देने के समान ही होता है। तो वे बताते हैं कि हमने इस प्रकार का दान दिया और ये कहा गया कि आप सब कुछ जो उनके आवश्यकता की सामग्री है सब अपनी जो है अपने घर की बहन बेटी को दान कर दे, तो उससे भी आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। हमने इस प्रकार के अनेक उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी हमारे घर से पितृदोष नहीं जाना। इसके बाद हमने भागवत कथा भी कराई। ये मैं निशा जी के सवाल के जो प्रश्न किया उसके विषय में बता रही हूँ कि ऐसे प्रश्न हमारे पास हो चुके हैं और उन्हीं को लेके मैं यहाँ स्पष्ट कर रही हूँ। तो कहते हैं कि हमने जो है सत्यनारायण की कथा भी हर महीने पूर्णमासी को कराते हैं। हमने जो है 12 महीने की पूर्णमासी की कथा भी कराई सत्यनारायण भगवान की, लेकिन घर में फिर भी सुख और शांति नहीं हो रही। अब सुख और शांति क्यों नहीं हो रही इतना करने पर भी?
परमात्मा का नाम ले रहे हैं, परमात्मा की कथा कर रहे हैं, फिर भी जो है सुख शांति नहीं हो रही। इसलिए कि जब हमारे जो पूर्वज होते हैं, सर्वप्रथम स्थान हम देवताओं से भी पहले उनको देते हैं। उनका जो भी हम घर में भोजन कर रहे हैं या जो हम त्यौहार मना रहे हैं या कोई भी हमारे घर में शुभ कार्य होता है, तो सर्वप्रथम हम अपने पूर्वजों के नाम का करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि भगवान से पहले हमारे पूर्वज हैं, जिनके हम वंशज हैं, जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम मनुष्य रूप से अपने समस्त पितरों, समस्त पूर्वजों का उद्धार कर सके, यानी उन्हें मुक्ति दिला सके और वैकुंठ धाम में उनका निवास करा सके। और परमात्मा तक पहुंचाने का हम वंशज जो उनके माध्यम हैं अपने पूर्वजों के, कि हम परमात्मा की शरण में जाके उनका पितृ तर्पण कराते हैं तो उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। लेकिन जो हमने भागवत कथा की बात कही, अब मैं उसी प्रश्न पर आ जाती हूँ जो भागवत कथा का है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम कोई और उपाय ना करके भागवत कथा कराएं, तो एक तो देखिए जो भागवत कथा होती है उसमें जो है बहुत खर्चा होता है। प्रत्येक व्यक्ति भागवत कथा नहीं करवा सकता, इसलिए जिनकी क्षमता होती है वही भागवत कथा करवा पाते हैं। लेकिन जिनकी क्षमता होती है वह भी अगर भागवत कथा करा रहे हैं, इतना बड़ा आप भगवान के नाम पर पूजा पाठ करवा रहे हैं, जिनसे जो है आपके समस्त आने वाले जो भागवत कथा को सुनने आएंगे उनका भी उद्धार होता है, तो उससे पहले यदि आप गया जी धाम में जाके पहले उनके पिंड तर्पण कर दें, उसके बाद कथा कराएं, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। क्योंकि जो हम कथा कर रहे हैं, कथा का मतलब ये होता है कि हम उन्हें इस डिवाइन से वैकुंठ लोक में भेज रहे हैं, और जब हम उन्हें बिना कुछ दिए भेज देते हैं तो फिर भी उनकी जो है इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, और किसी ना किसी रूप में वे हमें कोई ना कोई परेशानी देते ही रहते हैं, ताकि हम उन्हें याद रखें और उनके लिए कोई ना कोई कार्य करते रहें। इस प्रकार से हम भागवत कथा को बाद में कराते हैं। ये जब हम गया जी धाम जाते हैं पिंड तर्पण करने, तो वहाँ के जो पंडित होते हैं जो पिंड तर्पण करवाते हैं, वे यही कहते हैं कि जब आपने यहाँ पिंडदान करा दिया तो यहाँ से जाने के बाद आप एक तीर्थ यानी गंगा स्नान कोई भी करें। उस गंगा स्नान के बाद घर में जिसकी क्षमता होती है वह भागवत पाठ कराए, जिनकी क्षमता नहीं होती है वह सत्यनारायण भगवान की कथा कराए, क्योंकि सत्यनारायण भगवान और भागवत कथा दोनों विष्णु का ही रूप है, और भगवान विष्णु के ही धाम पर जाने के उपरांत उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जो हमारे पूर्वज हैं। अगर हम गया जी धाम की बात करते हैं तो गया जी धाम में भी विष्णुपद जो मंदिर है, वहाँ पर सर्वप्रथम हम तुलसी दल से विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा सबसे पहले हम उनका आह्वान करते हैं, उनको तुलसी दल अर्पित करके उनको प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। और जो विष्णुपद मंदिर है वहाँ गयासुर नामक जो राक्षस था उसको उसकी शिला को स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु ने जो गदाधर हैं उन्होंने अपने पैर से उस शिला को रोका था, और वहाँ पर भगवान विष्णु के साथ साथ समस्त देवी देवता भी वहाँ विराजमान हैं, ताकि वहाँ पहुँचने के उपरांत जब हम ये पूजा रात्रि में शुरू करते हैं और सुबह जब पिंड तर्पण जो हमारे पिंड होते हैं, जैसे हम आटे के द्वारा कुछ पिंड बनाते हैं, उन पिंडों को अपने अपने पितृ अपने अपने पूर्वजों के अनुसार उनका नाम लेके अनेक स्थानों पर उनको अर्पण करते हैं। जैसे फाल्गु नदी पर किया, कूपवेदी में किया, प्रेतशिला पर किया और धर्मारण में किया, ऐसे अनेक स्थान हैं अपने पिंड को तर्पण करने के लिए। अब जिसकी जैसी समस्या होती है, जिसके जैसे पितृ होते हैं, उनके लिए वैसे ही स्थान का चयन किया जाता है। वैसे तो गया जी में जो है 52 स्थान कहे गए हैं, लेकिन सामान्यतः व्यक्तियों के लिए 15 या 16, 17 स्थानों पर जाने के उपरांत भी हमारे पितरों की शांति हो जाती है। अब मैंने ये भी देखा है कि अगर आप किसी योग्य गुरु के साथ नहीं जाते हैं, जिन्होंने आपको गाइड किया है कि ये आपका पितृदोष है, इस पितृदोष को आप गया जी धाम में जाकर अपने पितरों का तर्पण मार्जन करें, उसके बाद आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप क्या करते हैं, आप गया जी धाम जाते हैं और किसी भी पंडित के द्वारा आप बताते हैं कि हमारा ये पितृदोष है, इसके द्वारा आप हमारी पूजा करें। तो वहाँ अगर आपके जो पंडित जिन्होंने बताया है कि आपको किस प्रकार का पितृदोष है, उन्हें साथ लेके जाते हैं, तो वह आपकी पूजा कराने में सहयोग कराते हैं, क्योंकि वहाँ
क्या होता है कि जैसे सभी स्थानों पे होता है कि हर पूजा का एक ही विधान होता है, उनको नहीं मालूम, उन्हें पता है कि पिंड तर्पण कराने आए हैं, उनका पिंड तर्पण किया और आप आ गए, आपको अच्छे से उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता है। अगर आपके साथ कोई योग्य गुरु या योग्य पंडित जिसको पूर्ण जानकारी है आखिर आपके जीवन में कौन सा पितृदोष है, उस पितृदोष की कौन सी पूजा करानी है, कौन से स्थान पर आपको जाना है। अब स्थान पर जाने के लिए भी जैसे यहाँ हमारे अनुसार, जैसे अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो दिल्ली के पंडित करेंगे, हरियाणा से जाते हैं तो हरियाणा के पंडित होते हैं, साउथ के होते हैं तो साउथ के पंडित होते हैं, और सबके अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार, अपने अपने संस्कारों के अनुसार अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो आपको नहीं मालूम कि हम वहाँ जाके किस प्रकार की पूजा कराएं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आपको जो बताता है कि आपके जीवन में पितृदोष है और पितृदोष के कारण ही आपके घर में समस्या आ रही है। अब अगर मैं समस्या की भी बात करती हूँ तो समस्या जो है, जैसे जिनके घर में पितृदोष होता है उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे वह कितने ही आराम से, कितने ही आपस में एक दूसरे से तालमेल मिला के बातचीत करते हैं, फिर भी जो है अचानक झगड़े हो जाते हैं, या कोई भी उनके घर में मांगलिक कार्य नहीं होता, उनके घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता, उनके घर में जो है मांगलिक कार्य, जैसे अगर मैं शादी विवाह की बात करूं तो वह भी बहुत देर होती है, बहुत सालों तक उम्मीद करते हैं, यहाँ तक कि उनके जिनकी शादी हो रही है उनमें कोई ऐसी कमियां नहीं है, हर तरह से संपन्न है, पैसे से भी, सब तरह से, लेकिन फिर भी पितृदोष के कारण उनकी जो है शादी या विवाह में बाधा आती है, या अगर संतान नहीं हो रही है तो उसके पीछे भी पितृदोष ही सबसे बड़ा कारण होता है। यदि आप अपने पितरों को, पूर्वजों को प्रसन्न रखते हैं तो आपका जो है जीवन हमेशा प्रसन्न रहता है। तो इसलिए यहाँ भी प्रश्न था कि भागवत कथा, तो भागवत कथा की मैं जो बात कर रही हूँ वो भागवत कथा, जब तक आप अपने पूर्वजों को, पितरों को कोई भोजन या उनकी आवश्यकता की सामग्री नहीं देते हैं, या भगवान विष्णु के पद पर जाकर पूजा अर्चना करके, उनका आह्वान करके, उनकी प्रार्थना करके, उनसे अनुमति लेके उनका पिंड तर्पण मार्जन नहीं करते हैं, तब तक जो है भागवत कथा भी आपके जीवन में बदलाव नहीं लाएगी। हाँ, भागवत कथा है, आपके घर में शुभता जरूर आएगी, पॉजिटिव एनर्जी जरूर आएगी, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि पितृदोष से शांति मिल जाएगी तो वह नहीं मिलती। हाँ, एक जो परमात्मा के रास्ते पे आप, जब आपके भागवत कथा को जो लोग सुनने आ रहे हैं उन सब लोगों को आपने भागवत कथा यानी परमात्मा की कथा का श्रवण कराया, उसका योगदान आपको अवश्य मिल जाएगा, लेकिन पितृतर्पण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो भागवत कथा है ये हमारे बाद में पितृतर्पण मार्जन कराने के बाद शुद्धिकरण के लिए कराई जाती है। जैसे आप कोई भी पूजा, कोई भी आप मांगलिक कार्य करते हैं तो मांगलिक कार्य करने के बाद, जैसे अभी हम कहते हैं कि लड़की की शादी हमने की, तो लड़की की शादी करने के बाद आप गंगा स्नान करने जाते हैं या सत्यनारायण की भगवान की कथा करते हैं, तो जब ही करते हैं जब आपने वो कार्य पूर्ण कर लिया। तो ऐसे ही जब आप अपने पितरों को, अपने जो आपके जीवन में पितृदोष है उसका निवारण कर लेते हैं, उसके बाद हमारी सत्यनारायण की कथा या तीर्थ स्नान या हमारी भागवत कथा हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो है बदलाव ला देती है, जो हमारे जीवन को सुखमय बना देती है। और भागवत कथा तो क्या, भागवत कथा आप स्वयं भी अगर अपने घर में पढ़ते हैं, भागवत कथा है, गीता पाठ है, आप जो भी कुछ आप अपने घर में करते हैं, सभी का जो है हमारे कुछ न कुछ परसेंट उसकी एनर्जी हमारे घर में अवश्य होती है। हाँ, वातावरण को सात्विक बना सकती है, हमारे आंतरिक विचारों को बदल सकती है, लेकिन अगर हम कहें कि पितृदोष को दूर कर दे तो वह दूर नहीं होते। जैसे अभी अगर आप गीता की भी बात करते हैं तो गीता के एक एक अध्याय में लिखा है कि इस पाठ को करने से आपके घर में क्या बदलाव आता है। जैसे अगर हम उनके महात्म को पढ़ते हैं, उन महात्म में हम देखते हैं कि अगर चौथा अध्याय या तीसरा अध्याय हमने पढ़ा है तो उसको पढ़ते रहने से किस प्रकार किसकी गति हुई है, तो ये गतियाँ उस पाठ के श्रवण मात्र से होती हैं। तो ये नहीं है कि आपने अगर वो पाठ पढ़ लिया तो गति हो गई, ये जब होती है जब आप इसको नियम से अपने जीवन में लागू करते हैं। आपने जब से परमात्मा की शरण गए तब से लेके आप, या जो आपके घर में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जो मृत्यु शैया पर थे, जिस समय वे मृत्यु शैया पर हैं, उसी समय यदि आपने गीता के 15वें अध्याय का उनको श्रवण करवाया है
तो उनकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। फिर आपको किसी भागवत की या किसी और पाठ की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कब और किस समय क्या करना है। भागवत काम करती है, गीता काम करती है, और भी अनेक ऐसे परमात्मा के नाम हैं, परमात्मा की पूजाएं हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो हमें इन सबसे मुक्ति दिलाती है। अगर मैं लामा फेरा की भी बात करूं तो लामा फेरा भी जो मृत्युशैया पर अंतिम चरण में है, जिनकी मुक्ति नहीं हो पा रही है, जिनके लिए आप दिन रात प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनके जो है शरीर को अपने शरण में ले लो, इनकी मिट्टी को जो है अपने पास बुला लो, जो शरीर होता है वो हमारा मट्टी ही तो है, तो उसको अपने शरण में ले लो। इस तरह की हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, कहीं गौदान बोलते हैं, कहीं एकादशी व्रत बोलते हैं, या बहुत सारे ऐसे पुण्य हम उनके लिए अर्पित करते हैं जो मृत्युशैया पर हैं। लेकिन अगर आप लामा फेरा उनका कर देते हैं तो लामा फेरा भी उस मृत्यु के अंतिम चरण में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। जब आपने किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसी अवस्था में लामा फेरा किया तो उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। ये हमने बताया है अपने लामा फेरा कोर्स को सिखाते हुए। या तो अगर उसको ठीक होना होता है तो वह व्यक्ति ठीक होने की कंडीशन में आ जाएगा। अगर वो वाकई मृत्यु तक जाने के लिए अभी उसका शरीर तैयार है, उसको मुक्ति ही मिलनी है, लेकिन उसके प्राण, उसकी आत्मा कहीं ना कहीं किसी मोहवश या किसी आसक्तिवश अटकी हुई है, तो वह आसक्ति, उसका मोह जो है लामा फेरा के द्वारा 72 घंटे के अंदर दूर हो जाता है और 72 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब ये मुक्ति की प्राप्ति कैसे? क्योंकि लामा फेरा जो है उसके नाभि द्वार से जो है उसके प्राण को बाहर निकालता है। जो हमारे शरीर में प्राण है, आत्मा है, वह हमारे नाभि द्वार से ही प्रवेश करती है और नाभि द्वार से ही यदि बाहर निकलती है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जैसे आपने देखा है कि मृत व्यक्ति के प्राण जो है किसी के आंखों के द्वारा निकलते हैं, किसी के नासिका के द्वारा, किसी के मुख के द्वारा। जो हमारे छिद्र हैं, जो हमारे द्वार हैं, उन्हीं से जो है हमारे प्राण निकलते हैं। और अगर हम नाभि द्वार से निकालते हैं तो उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। तो आपको आज मैंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया है कि हमें अगर अंतिम चरण है तो हमें क्या करना है और कैसे अपने पूर्वजों को मुक्त करना है, और कैसे किस प्रकार अपने पूर्वजों का जो हमारे कार्य हैं, अगर कोई प्रेत योनि में गया है तो उनके प्रेत योनि से कैसे मुक्ति दिलानी है। और अगर मान लो हमें वैसे ही लगता है जो हमारी कुंडली में दोष है कि हमारे यहाँ पितृ दोष है, तो वहाँ आपके यहाँ कभी कभी भागवत कथा के द्वारा भी, लेकिन ये भागवत कथा कब होती है? जब आपकी क्षमता हो। इतने आप भागवत कथा कराते हैं, उतने में तो आप गया जी धाम में जाके अपने पितरों का तर्पण मार्जन करके अपने यहाँ वापस आने के उपरांत गंगा स्नान करके आप सत्यनारायण भगवान की कथा करके भी अपने समस्त पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। वह भी वैकुंठ धाम में प्रसन्न होते हैं और आपको भी वहीं से आशीर्वाद प्रदान करके इस मृत्यु लोक में आपको प्रसन्नता पूर्वक रहने का आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। अब ये जब आप कार्य कर लेते हैं, जैसे जो मैंने बताया गया जी का, तो गया जी के बाद आप जो है प्रत्येक श्राद्ध क्रम से मुक्त हो जाते हैं। आपको आने के उपरांत जो हमारे वर्ष भर में भादो पक्ष में जो हमारे श्राद्ध के दिन आते हैं 15 दिन, उनमें श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन अगर हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने हैं तो वहाँ अपने जो हमने भोजन बनाया है वो गौ को खिलाना या ब्राह्मणों को खिलाना है, वो आप संस्कार करते रहें। लेकिन जो हम आचमन करते हैं भोजन के चारों तरफ, उसको हम नहीं करेंगे। और किसी कारणवश हमने अगर उन दिनों में श्राद्ध कर्म नहीं किया है, भोजन नहीं खिलाया, तो हमारे जो है उसका दोष भी नहीं लगता, क्योंकि हम मुक्त हो गए हैं गया जी धाम में समस्त आवश्यकताओं की सामग्री अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को अर्पित करने के उपरांत। और ये जो भागवत की कथा बताई है, ये भागवत कथा हमारे घर में जो हम पितरों की मुक्ति करके आए हैं उनको सुनाने का एक विकल्प है। जो उनकी मुक्ति हुई है, विष्णु धाम में बैठे हैं और विष्णु जी के धाम में बैठ के हम भागवत कथा सुनाते हैं, तो उसके श्रवण मात्र से उनको जो उनके अनेक जन्मों के पाप है वह जो है उन पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें परमात्मा के जो वचन है श्रवण मात्र से ही उन्हें वैकुंठ लोक में यानी मुक्ति मिल जाती है। फिर से दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, चाहे वह किसी भी योनि के कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सतयुग की, तो सतयुग कैसा है?
सतयुग में वही गिने चुने लोग आएंगे जिन्होंने जो है परमात्मा के मार्ग का अनुसरण किया है, जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा को अर्पित कर दिया, या जिनको जो है परमात्मा की शरण में स्थान मिला, वही लोग सतयुग में आते हैं। जैसे राम का जब जन्म हुआ तो वह सतयुग था, तो वहाँ बहुत ही कम संख्या थी, लेकिन कलयुग देखो कितना बढ़ता जा रहा है, और उसी के अनुसार हमारे जीवन में जो है मोह, काम, क्रोध, लोभ भी बढ़ता ही जा रहा है। तो इन सब के चलते यदि हम पूरी विधि विधान से जो भी कुछ हमारे पूर्वजों के लिए आवश्यक है या पितृदोष के लिए आवश्यक है, उनको समझकर कोई भी कार्य करते हैं तो अवश्य हमारे जीवन में लाभ होता है। चाहे हम कथा करें, चाहे सत्यनारायण की कथा करें, या कोई भी पूजा पाठ क्यों ना करें, तो हमें समझना बहुत ही आवश्यक है कि किसके लिए क्या विधि करनी है और कौन सा कार्य करना है। और अगर आप भी पितृदोष से परेशान चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं पितृदोष से यहाँ पर पूरी तरह से बाहर निकलना, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से भी पितृदोष बिल्कुल चला जाए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का पूजा पाठ अगर आपको करवाना है, हवन यज्ञ आपको कराना है, या फिर किसी भी तरह का हीलिंग कोर्स आपको सीखना है, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, इन नंबर्स पर आपको कॉल करना होगा। कॉल करने के साथ ही अगर आप चाहते हैं गुरु माँ से मिलना तो आप उनसे मिल भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट ज़रूर लेना होगा। आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, कॉल करके एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप गुरु माँ से बैठकर बात करें, अपनी समस्याओं को उनसे बताएं और अपने जीवन से उन समस्या को हटाएं, तो आप निश्चित रूप से इसमें सफलता पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करना होगा। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, क्योंकि समय की कमी है, लेकिन दर्शकों फिर भी पूरा प्रयास गुरु माँ का यही रहता है कि हम जो भी प्रश्न उनसे पूछें उस प्रश्न का वो विस्तार से यहाँ पर जानकारी दें, और जानकारी देने के साथ ही आप लोगों को उसके बारे में समझाए भी कि आप उससे कैसे दूर हो सकते हैं। तो चलिए, अब आपसे विदा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आपने कीमती समय अपना दिया, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडली जागरण। कुंडली जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडली शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडली शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।